ऑलवेज रिजेंबल टू हिज डोमिनेंट पेरेंट। क्या कहते हैं बच्चों? F1 रिजेंबल टू हिज डोमिनेंट पेरेंट, बट इनकम्प्लीट के केस में देखा जाए बनाएंगे कैपिटल आर और इसके भी लिमिट बनाएंगे स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। और उसका भी एक बहुत इजी टॉपिक है जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होती है वो एक मेंडल का फेलियर फॉर्म है। क्या है बच्चों? मेंडल का फेलियर फॉर्म, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेलियर फॉर्म है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहती है दिस इज द फेलियर फॉर्म ऑफ मेंडेलियन डोमिनेंसी। क्या है बच्चों? दिस इज द फेलियर फॉर्म ऑफ मेंडेलियन डोमिनेंसी। बट जो मेंडेलियन डोमिनेंसी है वो क्या कहती है? मेंडेलियन डोमिनेंसी ये कहती है विच स्टेट दैट F1 ऑलवेज रिजेंबल टू हिज डोमिनेंट पेरेंट। क्या कहती है बच्चों? F1 रिजेंबल टू हिज डोमिनेंट पेरेंट। बट इनकम्प्लीट के केस में देखा जाए तो जो इनकम्प्लीट के केस में देखा जैसे कि एक रेड कलर होता है हमारा और एक व्हाइट कलर होता है। जब उन दोनों को हम पेस्टल करते हैं, मिलाते हैं, तो ब्लेंडिंग शो कराता है। वो ब्लेंडिंग किस कलर की होती है बच्चों? पिंक कलर की होती है। किस कलर की होती है? पिंक कलर की होती है। ऐसा ही एक मिराबिलिस जलापा का प्लांट है और एंटेनम मेजस का प्लांट है। ये हमारे क्या है? ये हमारे IUPAC नेम है, जिन्हें हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। बायोलॉजी में हमेशा साइंटिफिक नेम बोला जाता है। और जो इनका जनरल नेम होता है वो 4 o'clock और स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। एंटेनम के 2 नाम है, स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। तो जब जैसे कि अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ऑन द फ्लावर्स प्लांट मिराबिलिस जलापा एंड एंटेनम मेजस व्हेन मेंडल अप्लाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल ने इन दोनों के बीच में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसे क्या मिली बच्चों? उसे ब्लेंडिंग मिली। क्या मिली बच्चों? ब्लेंडिंग। बट जो हमारा डोमिनेंसी होता है, मेंडेलियन डोमिनेंसी कहता है अपने डोमिनेंट पेरेंट को रिसेंबल करना चाहिए था उसको, लेकिन इसमें ब्लेंडिंग शो किया। इसको हम ब्लेंडिंग शो करा रहे हैं, इसमें हम नहीं करा रहे। ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को फॉलो नहीं कर रहा था। अब जैसे कि एक मिराबिलिस जलापा है, उसका हमने जेनेटिक कंपोजिशन ये होती है। ये कैसा कलर हो गया हमारा? रेड। और जो हमारा एंटेनम है, और ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होमोजाइगस रिसेसिव। ये किस कलर का होगा बच्चों? व्हाइट कलर का। हमें क्रॉस तो व्हाइट और रेड में कराना है, तभी तो हमें ब्लेंडिंग शो कराई जाएगी। अब इसकी हम गैमीट बनाएंगे कैपिटल आर और इसके भी गैमीट बनाएंगे स्मॉल आर। ये बच्चों ध्यान रखना, इसको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। F1 को हम क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं हम ट्रू ब्रीड। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रू ब्रीड। और दूसरा कहते हैं इसको हम पेरेंटल। और एक नाम से और जानते हैं, प्योर लाइन। किसी में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गई इनके गैमीट्स। ये क्या है बच्चों? गैमीट। अब इसको हम पनेट स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे। किसके मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों? पनेट स्क्वायर के मेथड से। तो पनेट स्क्वायर बना लेते हैं जल्दी से। 4 डब्बों वाला इधर लिखते हैं हम आर कैपिटल वाले, इधर लिखते हैं स्मॉल आर। दिख रहा है बच्चों? कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पे साइन बना देते हैं। तो पहले बॉक्स में इसका और इसका मल्टीपल लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। और इस वाली बॉक्स में भी इन दोनों का लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर। ऐसे ही इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे ही इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बच्चों ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल पहले लिखा जाता है और स्मॉल बाद में। क्या लिखा जाता है? कैपिटल पहले लिखा जाएगा, स्मॉल बाद में। अब ये कैसे पिंक कलर की ब्लेंडिंग शो कर रहे हैं? मेंडल फाउंड पिंक कलर। मेंडल ने क्या पाया? इसमें पिंक कलर को पाया है। तो ये तो हमारे रेड वाले थे और ये व्हाइट वाले थे, और ये कैसे मिली? इसे पिंक।
दोबारा से बता दे रहा हूँ पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है क्या, बहुत ही इजी शब्दों में। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी मेंडल का फेलियर फॉर्म है। इसमें मेंडल के अकॉर्डिंग अगर मेंडल का डोमिनेंसी लॉ देखा जाए तो वो हमेशा अपने डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करता है। जैसे कि इसमें डोमिनेंट पेरेंट क्या था, रेड। ये हमेशा होमोजाइगस होता है, वो अपने डोमिनेंट होता है। और ये F1 में जो होता है वो डोमिनेंट होता है। जब उसकी प्रोजेनी आती है, प्रोजेनी अपने डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करती है किसमें, मेंडेलियन के डोमिनेंसी लॉ में। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में ये था कि वो अपने डोमिनेंट पेरेंट को फॉलो नहीं कर रही थी, यानी उसको रिजेंबल नहीं कर रही थी, वो एक अलग ही ब्लेंडिंग कर रही थी, ब्लेंडिंग सीन कर रही थी, मतलब इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहा था उसमें। तो ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। और ये हमेशा बोर्ड में 3 नंबर में पूछा जा सकता है, पूरी थ्योरिकल और इसके डायग्राम से क्वेश्चन भी आया है। तो जो इसी तरीके से जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है वो एक सिंपल वर्ड में है, जो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्लोरस को फॉलो नहीं करती है और इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक देम एंड शेयर ऑल्सो।